देखिए, जब हम किसी को प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं, अगर वह एक व्यवसाय का, व्यापार का अंग है कि इसके बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए, ये फिर असली प्रेम नहीं है, ये असली आदर नहीं है। हमारे भीतर गणित, गुणा भाग चल रहा है, लेन देन का हिसाब किताब चल रहा है, एक खरीद फरोख्त हो रही है कि मैंने दिया है, इसके बदले में मुझे मिलना चाहिए। और जब मिलना चाहिए की भावना है तो फिर उसमें यह भी होगा कुछ प्रॉफिट भी हो, जितना दिया है उससे ज्यादा मिले। नहीं, ये हमारी दृष्टि ही प्रेमपूर्ण दृष्टि नहीं है। यह तो एक प्रकार का व्यापार हो गया, इट्स ए बिजनेस डील। इसको मैं सच्चा प्रेम नहीं कहूंगा। सच्चा प्रेम जो है वो इसकी चिंता नहीं करतेगा कि मुझे क्या मिलता है, वो बांटता है, वह लुटाता है। अक्सर महिलाओं में हम देखते हैं अपने बच्चों के प्रति, उनके प्रति जो ममता की भावना है, वात्सल्य की भावना है, स्नेह की भावना है, उसमें प्रेम अच्छे रूप में प्रकट होता है। वहां पर लेने की भावना नहीं है। बच्चा बेचारा असहाय है, वो हमें दे भी क्या सकता है, हम ही उसके लिए सब कुछ करते हैं। माँ अपना पूरा जीवन डेडिकेट कर देती है अपने बच्चे के जीवन के लिए, उसको किस भांति अच्छे से पालन पोषण करे, कैसा उसका ठीक ठीक विकास हो सके, उसकी देखरेख करने में कितना समय, कितनी ऊर्जा, सब कुछ लुटाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं माँ के मन में भी फिर वो व्यापारिक बुद्धि आ जाती है कि मुझे इससे कुछ मिलना चाहिए। यहां से अशुद्धि आनी शुरू हुई। तो प्रेम का एक शुद्ध रूप हमें देखने को मिलता है, पुरुषों की बजाय स्त्रियों में ज्यादा देखने को मिलता है। आप भी इसको भली भांति जानती हैं। कई सालों तक आपको अपने बच्चों से इस प्रकार का लगाव है कि आप सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहां तक कि एक माँ अपने प्राण भी दे सकती है बच्चे की खातिर। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बच्चे की जान बचानी है कि अपनी बचानी है, तो वो अपनी जान दे देगी बच्चे की जान बचाने के लिए। तो ये है एक निस्वार्थ प्रेम, और हम सब इसको जानते हैं। कहीं ना कहीं हमने इसको महसूस किया है, पुरुषों ने भी, चलो छोटी मात्रा में, लेकिन इसको महसूस किया है। फिर कहां से हमारे मन में चालाकी आती है, कहां से हमारे भीतर व्यापारी बुद्धि आती है, जब हम सोचते हैं कि इसके बदले में हमें मिलना चाहिए। फिर हम शिकायत करते फिरते हैं कि हमारे बेटा बहू हमारी देखभाल नहीं कर रहे, कि हमारा छोटा भाई ऐसा है, हमने इसको इतना पाला पोसा है, अब बदले में हमें मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। अक्सर बड़े बुजुर्ग लोग नाराज हैं अपने से छोटों के प्रति। जब आप प्रेम लुटा रहे थे तब वास्तव में निस्वार्थ प्रेम था, लेकिन बाद में हमारे मन में लालच, कपट, स्वार्थ आ जाता है, और हमारा प्रेम फिर वो शुद्ध प्रेम नहीं रह जाता, अशुद्ध हो जाता है। उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें ईर्ष्या आ जाती है, उसमें मालिकियत की भावना आ जाती है, उसमें वापस रिटर्न आना चाहिए इसकी भावना आ जाती है। और तब हम असंतुष्ट होते हैं, हम शिकायत से भर जाते हैं, हम उद्विग्न होते हैं, हम परेशान होते हैं, हमें लगता है कि दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है। थोड़ा स्मरण करें, निस्वार्थ प्रेम हमने कभी जाना है? क्या हम आज भी वैसा कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। कभी ना कभी हमने किया है, किसी ना किसी के लिए हमने अवश्य किया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो निस्वार्थ प्रेम ना किया हो, कभी जरूर किया है। हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होने लगेगा, और हम पाएंगे वो बदले में पाने की भावना हमारी विलीन हो गई। अब हम भिखारी ना रहे। माने अभी आपको गीत सुनाया था ना, याचना भक्ति में ना होती तो भक्त भगवान हो गया होता, वासना प्रेम में ना होती तो प्रेम वरदान हो गया होता। वो जो हमारी याचक की दृष्टि है दूसरे से कुछ लेने की, इसमें हमारा आत्म अपमान भी है। हम भिखमंगे हो गए। जरा गौर से देखिएगा, हम दूसरे पे तो नाराज हैं कि वो दे नहीं रहा है, और इस प्रक्रिया में हमने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया। हम भिखारी की तरह मांग रहे हैं।
एक फिल्मी गाना कभी कभी कोई मुझे सुनाता है, मुझे सुन के बड़ी हंसी आती है। प्यार दे प्यार दे प्यार दे, दे रे जरा प्यार दे। भिख मांगे की तरह कौन किसको देगा? यहाँ सभी एक दूसरे से मांग रहे हैं। भिख मांगों की भीड़ है, सब अपना अपना कटोरा छिपाए हुए हैं, दिखाते नहीं है मगर कटोरा मौजूद है, और जैसे ही मौका मिला वो मांगना शुरू कर देंगे। अपने हृदय का शुद्धिकरण करें, यह ध्यान से होता है। जब हमको दिखाई देती है कि मेरे भी तरह शुद्धि है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप आईने के सामने खड़ी होती हैं और आपको दिखाई देता है कि चेहरे पे कोई दाग लगा हुआ है, आप तुरंत ही उसको साफ करेंगी, आप उसको सहन नहीं करेंगी। आपको लगे कपड़े में कुछ धब्बा लगा है, आप कपड़ा चेंज करेंगी, वो कपड़ा पहन के आप नहीं जाएंगी सर्वत्र। जब हम अपने शरीर का इतना ख्याल रखते हैं, अपने वस्त्रों का इतना ध्यान रखते हैं, क्या हम अपने हृदय का और मन का ध्यान नहीं रखेंगे? मगर एक बार देखें तो सही, जब आपको दिखाई पड़ेगा कि मेरे भीतर ये याचना की वृत्ति है, भिख मंगे वाली आदत है, जब आप देखेंगे तो ये आदत नहीं टिकेगी, टिक नहीं सकती। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म क्या है? महिलाओं को मैं जवाब देता हूं, जैसे ब्यूटी पार्लर होता है ना, ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी भी आत्मा का ब्यूटी पार्लर है। हम अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को सुंदर बनाएं, प्यारा बनाएं। वहां कोई अशुद्धि, कोई दाग धब्बा क्यों रहे? इससे ज्यादा सरल परिभाषा अध्यात्म की कभी सुनी आपने? ब्यूटी पार्लर। जब हम अपने शरीर की इतनी देखभाल करते हैं, अपने मन और हृदय की कौन करेगा? अच्छा याद रखिएगा, वो दूसरों को तो दिखाई नहीं देते, मेरे भीतर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे तो पता है। हम तो देखें, और मजे की बात है, जैसे ही हम देखते हैं, होशपूर्ण होते हैं कि अरे मेरे भीतर ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ वहां फिर टिक नहीं सकती, वो बेहोशी में रहती है। आप होशपूर्वक कुछ भी गलत नहीं कर सकते। गलत करने के लिए बेहोशी अनिवार्य है। होशपूर्वक सब गलती विदा हो जाती, समाप्त हो जाती है, और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, शुद्ध प्रेम। और इसलिए माँ ने जब 4 सद्भावनाएं गिनाई, उसमें उन्होंने करुणा को भी गिनाया। करुणा का मतलब ये है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें, ये हमारा सौभाग्य होगा। वो क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके वो जाने। हम कुछ कर सकें, ये हमारी खुदकिस्मती है। और दूसरी बात, अहोभाव, धन्यवाद की भावना को गिनाया। ये भी प्रेम में जुड़ी होनी चाहिए। हमारे देश में रिवाज है, जब हम किसी को दान देते हैं तो दान देने के बाद दक्षिणा भी देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमने उसको दान दिया, उसने स्वीकार किया, इसके लिए धन्यवाद स्वरूप अब दक्षिणा भी देते हैं। वो इनकार भी कर सकता था। आप किसी को प्रेम दे रहे हैं, वो मना कर सकता है कि नहीं चाहिए, उसने ले लिया, इसके लिए भी धन्यवाद। ये दान और दक्षिणा वाली बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामने वाला इनकार भी कर सकता था। तो धन्यवाद का भाव जुड़ा हो। किसी ने हमसे लिया है, इसके लिए भी उसका धन्यवाद। किसी ने हमें कुछ दिया है, उसका भी धन्यवाद। जब हम इस धन्यवाद की दृष्टि से देखते हैं, हम पाते हैं यह पूरा जीवन एक अद्भुत उपहार है जो परमात्मा से हमें मिला है। अब मैं आपके पहले प्रश्न पे आता हूं। इसको अंतिम प्रश्न समझें आज का। इन्होंने पूछा है कि ईश्वर को मिलना चाहती हूँ। ये कह रही कि मैं तो उस तक नहीं पहुंच सकती, वो मुझ तक क्यों नहीं आ जाता? चलो, मैं छोटी हूं, क्षुद्र हूं, असहाय हूं, मुझ में बुद्धि नहीं है, मुझ में शक्ति नहीं है। उसमें तो शक्ति है, उसमें तो बुद्धि है, वह मुझे क्यों नहीं स्वीकार लेता? इसके पहले कि आपका बात का जवाब दूं, एक छोटा सा चुटकुला याद आ गया। टीचर ने बच्चों को सिखाया था कि कौन से जानवर कहाँ पाए जाते हैं। ऊंट रेगिस्तान में पाया जाता है, हाथी फलाने जंगल में पाया जाता है, ये कौन से पंछी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उसने कहा कि कल मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। दूसरे दिन उसने पूछा कि बताओ बच्चे, हाथी कहाँ पाया जाता है?
एक सामने बैठा बच्चा खड़ा होकर हंसने लगा। उसने कहा कि मैडम, हाथी इतना बड़ा जानवर है, वो खो ही नहीं सकता, पाने का सवाल कहां उठता है, वो तो गुम ही नहीं सकता। आप पूछ रही कहां पाया जाता है। ये चुटकुला आपको इसलिए सुना रहा हूं, तो हाथी तो फिर भी छोटा है, परमात्मा तो मतलब सब कुछ, द होल एग्जिस्टेंस। वो खोया कहां है जो पाएंगे हम? मिलेगी वो चीज जो हमने कहीं खोई है, गुम गई है। हम जाके पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देंगे ईश्वर गुम गया, पकड़ के लाओ। ऐसा नहीं हो सकता। वह खोया ही नहीं है तो फिर हुआ क्या? हमारा मिलन का एहसास हमें क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा, हमने अपने मन में कुछ ऐसी धारणा ईश्वर के संबंध में बना ली है जो सही नहीं है। हम अपने काल्पनिक ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी धारणा, हमारी फिलॉसफी, हमारी मान्यता ही गलत है। समझो मैं उल्लासनगर में आया और मैं चाहता था कि महेश अग्रवाल जी से मुलाकात हो, लेकिन मैंने महेश अग्रवाल जी के बारे में जो सुना है, पढ़ा है, जो उनकी फोटो देखी है, वो बिल्कुल भिन्न है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मेरे मन ही मन में एक गलत धारणा बनी हुई है कि महेश जी ऐसे दिखते हैं, ऐसी उनकी हाइट है, इतना उनका वजन है, ऐसा उनका रंग है, उनकी नाक नक्श ऐसी है। मेरे मन में बिल्कुल गलत धारणा है। अगर मैं वह फोटोग्राफ लिए खोजता फिरूं तो उल्लासनगर में क्या पूरी दुनिया में खोजता फिरूं तो भी महेश जी नहीं मिलेंगे। और ये भी हो सकता है कि वास्तविक महेश जी के बिल्कुल मैं सामने से गुजर जाऊं और नमस्कार भी हो जाए, फिर भी मुलाकात तो नहीं होगी, क्योंकि मैं उनको पहचानूंगा ही नहीं। मैं तो कुछ और मान रहा हूं जो फोटोग्राफ मेरे पास है उसको। कहीं हमसे ऐसी भूल तो नहीं हो रही ईश्वर के बारे में? एक महत्वपूर्ण सवाल, ईश्वर के बारे में हमने जो भी धारणाएं बनाई हैं, याद रखिए दुनिया में सब धर्मों की अलग अलग हैं। हिंदू कुछ मानते हैं, मुसलमान कुछ और मानते हैं, ईसाई कुछ और मानते हैं, यहूदी कुछ और मानते हैं, पारसी कुछ और मानते हैं, सिख कुछ और मानते हैं, जैन कुछ और मानते हैं, बौद्ध कुछ और मानते हैं। उस दुनिया में कोई 300 से ज्यादा धर्म और उनके संप्रदाय हैं। इन सब के पास एक फोटोग्राफ है ईश्वर का। और मैं आपसे कहता हूं इसमें से कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। और इसलिए ये धार्मिक लोग कितने ही मंदिर मस्जिद जाते रहे, कितने ही महाकुंभ में जाकर डुबकी लगाते रहे, ईश्वर से मिलन कभी नहीं होगा, क्योंकि वो जो तस्वीर लिए हुए हैं उससे छुटकारा दिलाना होगा। और यहाँ पे एक बड़ी मुश्किल खड़ी होती है, जब कोई व्यक्ति ईश्वर की सच्चाई से हमें परिचित कराता है, हम उस पर नाराज होते हैं, क्योंकि वो हमारे उस फोटोग्राफ को पहले खींचता है। और हमको बड़ी गुस्सा आती है कि हम तो कितने सालों से ऐसा मानते चले आ रहे, हम ही नहीं हमारे माता पिता मानते थे, उनके माता पिता मानते थे। बड़ी मुश्किल है अपनी धारणा को, अपनी फिलॉसफी को छोड़ना। लेकिन जब तक हम उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं होंगे, हम वास्तविक ईश्वर के संपर्क में नहीं आ सकते। अब मैं कुछ थोड़े से इशारे करता हूं। वास्तविकता क्या है? हम मनुष्यों ने अधिकांश जो धारणा बनाई है वो मनुष्य जैसी ही धारणा बनाई है ईश्वर की भी। ठीक है, हम उतने सुंदर नहीं हैं, वो बहुत सुंदर होगा। हम ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, वो सर्वशक्तिमान होगा। हमारे पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, उसके पास अपरंपार बुद्धिमत्ता होगी। लेकिन होगा वो हमारा ही थोड़ा बड़ा रूप। ऐसा हम सबके मन में समाया हुआ है। आप सोचें, आप किसको ईश्वर मानते हैं? वो आपका ही कुछ विराट रूप, आपका ही ज्यादा सुंदर, ज्यादा बेहतर, ऐसा ही कुछ होगा। ये आपकी कपोल कल्पना है। कहते
कहते हैं कि स्वर्ग है कहीं, कि स्वर्ग में सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान होगा ईश्वर, ये हमारी ही भ्रांत धारणा है। ना ऐसा कोई स्वर्ग है, ना कोई स्वर्ण सिंहासन है, और ना वहां कोई सर्वशक्तिमान विराजमान है। हम सोचते हैं ईश्वर वो है जिसने दुनिया बनाई, जो दुनिया चला रहा है। भैया ऐसा ईश्वर कहीं नहीं मिलेगा। आप खोजते रहो, जितनी मर्जी चाहो खोज लो, कहीं कोई सृष्टा नहीं मिलेगा, कहीं कोई संचालक नहीं मिलेगा। आपके पहले करोड़ों लोग कोशिश कर चुके हैं, किसी को नहीं मिला। और हैरानी की बात है, हम भी वही भूल कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते आए थे। परमात्मा क्या है, हल्का सा इशारा कर रहा हूं, और कल शाम को हम उसका प्रयोग भी करेंगे ताकि हम उसको अनुभव कर सकें, उस मिलन का एहसास कर सकें। परमात्मा एक सूक्ष्म संगीत की भांति है। उसका कोई रूप नहीं है, उसकी कोई आकृति नहीं है, वह अरूप है, वह निराकार है, वह एक ऊर्जा है, चैतन्यमयी ऊर्जा, कॉन्शियस एनर्जी, इकोइंग विथ डिवाइन साउंड। उसका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा जिससे हम तुरंत जुड़ सकते हैं वो है ध्वनि, द साउंडलेस साउंड, एक ध्वनि रहित ध्वनि। एक ध्वनि तो ऐसी है, मैं माइक पे बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये ध्वनि हम सब जानते हैं। मंदिर में घंटी बजी अभी, उसकी आवाज सुनाई दी, हम सब जानते हैं। इनको कहा जाता है टेक्निकल भाषा में आहत नाद, चोट से उत्पन्न हुई आवाज। मैंने ताली बजाई, दो हाथ टकराए, आवाज पैदा हुई और क्षण भर में आवाज खत्म भी हो गई। मैं बोल रहा हूं, मेरे कंठ वोकल कार्ड्स में हवा टकरा रही है, ओंठ से टकरा रहे हैं, जीभ तालू से टकरा रही है, ध्वनि पैदा हो रही टक्कर से, और क्षण भर में खत्म हो जाती है। एक ध्वनि ऐसी है जो किसी टक्कर से पैदा नहीं हो रही, क्योंकि वहां कोई दूसरा है ही नहीं। परमात्मा बिल्कुल अकेला है, एक। वहां द्वैत नहीं है, दुई नहीं है, तो टक्कर तो हो नहीं सकती, दूसरा है ही नहीं। तो वह ध्वनि बिना टक्कर के पैदा हो रही है, और उसको पैदा होना कहना भी ठीक नहीं, वह सदा सदा से है, सदा सदा रहेगी, इसलिए वह अजन्मा और अमृत अविनाशी ध्वनि है। तो हम इस दुनिया में जितनी भी आवाजों को जानते हैं वे सब तो विनष्ट हो जाती हैं, उत्पन्न हुई नहीं कि तुरंत खत्म, एक सेकंड में। वह ध्वनि ईश्वर की, उसको मैं कहना चाहूंगा ईश्वर का स्वर। वह स्वर ऐसा है कि वो कभी जन्मा नहीं और वो कभी नष्ट भी नहीं होगा। वह एक सनातन संगीत है, एक शाश्वत ध्वनि जो निरंतर गूंज रही है। हाँ, अब हम उससे कैसे जुड़े, उसकी तरकीब यह है कि हम शांत हो जाएं, ज्यादा सजग संवेदनशील हो जाएं, बी मोर सेंसिटिव। हमारे भीतर जो विचारों का कोलाहल चल रहा है, शोरगुल मचा है, वो थोड़ा चुप हो जाए, तब हम ईश्वर का स्वर सुन पाएंगे। सिंपल टेक्निक, कोलाहल में नहीं सुन पाएंगे। समझो कोई छोटा सा पंछी बाहर आवाज कर रहा है और यहाँ हम माइक पे बोल रहे हैं, तो माइक की आवाज में पक्षी की आवाज सुनाई नहीं देगी, वो धीमी आवाज है। स्पीकर की आवाज जोर की है। आपके कमरे में घड़ी लगी है, टिक 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 की आवाज हो रही है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रही। आप टेलीविजन सुन रहे हो कि अपने मोबाइल में व्यस्त हो, घड़ी की टिक टिक आपको सुनाई नहीं दे रही। काश आप 2 मिनट के लिए बाकी सब आवाजें बंद कर दो, मोबाइल ऑफ कर दो, टीवी ऑफ कर दो, पंखा ऑफ कर दो, आपको तुरंत पता चलेगा अच्छा घड़ी की आवाज हो रही है। अगर हम और शांत हो जाएं, हमारे भीतर विचारों का शोरगुल बंद हो जाए, जो कि ध्यान के द्वारा हो सकता है, तो हमें अपने भीतर पहले सांसों की आवाज सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। नॉर्मली हमें सुनाई नहीं देती जब तक कि दमा का अटैक ना पड़े। अस्थमा वालों को सुनाई देती है, सामान्य रूप से कभी सुनाई नहीं देती। लेकिन अगर हम शांत हो जाएं, बाकी सारी आवाजें बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, हमको अपनी ही सांस में एक स्वर सुनाई देने लगेगा। गौर से उसको सुने।
अब सुनते सुनते एक जगह ऐसी भी है जहां सांस की आवाज नहीं है, हवा भीतर गई फिर वापस लौटेगी, बीच में एक छोटा सा अंतराल, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड से भी कम का एक गैप आता है, वहां तो कोई आवाज नहीं होगी। फिर इसी प्रकार जब सांस बाहर चली गई और भीतर लौटने को हुई तो बीच में फिर एक छोटा सा अंतराल आएगा। अभी सांस न जा रही न आ रही, रुकी है क्षण भर को, और हम सांस की आवाज को सुनने का ध्यान कर रहे थे, तो वहां पे फिर क्या सुनाई देगा? जहां सांस नहीं है वहां पर ईश्वर का स्वर सुनाई देने लगता है। जब पहली बार सुनाई देता हम हैरान होते हैं कि आवाज कहां से आ रही, क्योंकि अन्य आवाजों को हम पहचानते हैं कि दाहिने तरफ से आ रही है, ये दरवाजा खुला, बाएं तरफ से आवाज आई, हमको डायरेक्शन का पता है। जब ईश्वर का स्वर सुनाई देता है हमें उसकी डायरेक्शन का पता नहीं चलता, ना वो कहीं से आ रही ना वो कहीं जा रही, वो बस है। हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये कैसी गूंज, कोई करने वाला नहीं और है। तब हम और खोज करते हैं, तब हम पाते हैं कि जैसे जैसे हम प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक उस अनाहत नाद को सुनने लगे, धीरे धीरे हम खोने लगे, विसर्जित होने लगे। पहले तो हमको ये पता चला था कि बिना संगीतकार के एक संगीत हो रहा है, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि अरे ना उस तरफ कोई संगीतकार है और ना इस तरफ कोई श्रोता है। मैं जिसको समझता था मैं हूं, वो धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। ये है असली मिलन भक्त और भगवान का, जहां भक्त मिट जाता है, केवल संगीत, केवल भगवत्ता शेष रह जाती है। तो प्रभु से मिलन इस प्रकार होता है, मंदिर मस्जिद जाने से नहीं होता, चर्च और गुरुद्वारा जाने से नहीं होता, पवित्र नदियों में स्नान करने से नहीं होता, पूजा पाठ करने से, मूर्ति को भोग लगाने से नहीं होता, शास्त्रों का अध्ययन मनन करने से, उस पर वाद विवाद करने से नहीं होता, शांत और सजग होने से। और शांत का मतलब विश्राम पूर्ण शांति, रिलैक्स्ड अवेयरनेस। इसको कोई तनाव का इश्यू नहीं बना ले कि ईश्वर से मिलना है, बड़े टेंशन में आ गए, फिर कभी मिलन नहीं होगा। आपके टेंशन की वजह से आप वो सूक्ष्म स्वर को नहीं सुन पाएंगे, चुक जाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स, जब वो है तो मिलन होगा ही होगा। अगर वो है तो ऐसा कैसे होगा कि मिलन नहीं होगा? तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। हाँ, हमें इतना ही करना है, थोड़े से ज्यादा सजग संवेदनशील होना है। और आपके घर से ज्यादा अच्छा स्थान कोई नहीं होगा। अपने घर में कोई एक छोटा सा कमरा या छोटा सा कोना चुन लीजिए जहां ज्यादा आवाजें ना आती हों। और खासकर सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लोग उठे नहीं हैं, सब सो रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियां नहीं दौड़ रही, घर में अभी टेलीविजन नहीं चला। परसों में एक चुटकुला पढ़ रहा था कि पुराने जमाने में जब इंसान सोता था तो इंसान के शरीर को आराम मिलता था। आज के जमाने में जब इंसान सोता है तो उसके मोबाइल को आराम मिलता है। तो सुबह 4-5 बजे उठ जाइए, अभी मोबाइल भी आराम कर रहा है, बाकी सब लोग भी आराम कर रहे हैं। इसको हमने कहा है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय ब्रह्म के नाद को सुनना बहुत आसान है। 24 घंटे में से वो सुबह वाली घड़ी बहुत अच्छी। क्या करना है? कोई प्रार्थना नहीं करना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप बैठ जाओ, सुनो। कुछ आवाजें आ रही होंगी, जो भी आ रही है चुपचाप सुनो, रिलैक्स वे में। अपनी ही सांस की आवाज सुनो, अपने हृदय की धड़कन सुनो, और सुनते 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 हमारा होश बढ़ता जाएगा। उस होश को ही हम ध्यान कहते हैं। और जल्दी ही हम पाएंगे एक गूंज सुनाई पड़ने लगी, एक मिस्टीरियस साउंड, एक रहस्यपूर्ण आवाज।
पाएंगे हम उससे घिरे हुए हैं। परमात्मा ने हमें को सब तरफ से घेरा है। यानी ऐसा समझें कि मिलन सदा सदा से है, हमको पतावर नहीं है, उसने हमको कभी छोड़ा ही नहीं है। अगर वो हमें छोड़ दे तो हम बचते कैसे? परमात्मा अगर हमको छोड़ देता तो हम होते कैसे? हम हैं, पर्याप्त प्रमाण है कि वहां से सहारा मिला हुआ है। हाँ, हमको पता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में जो तस्वीर है ईश्वर की वो कुछ और है। किसी ने हमको बताया नहीं कि अनाहत नाथ की ध्वनि ईश्वर है। ना कोई साधना की जरूरत है, ना उपवास करने की जरूरत है, ना तपस्या करने की जरूरत है, ना अपने आप को कष्ट देने की जरूरत है। इन सब बातों का कोई मूल्य ही नहीं। हम जैसे हैं, हम उससे जुड़े ही हुए हैं। उस ध्वनि के माध्यम से ही हमारे भीतर जीवन ऊर्जा का संचार हो रहा है। और जब हमें अपने भीतर पता चलता है, उस क्षण हमारी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। और तब हमें यह भी पता चल जाता है कि यह सिर्फ मेरा ही नहीं है, यह सत्य सभी का सत्य है, चाहे वे जाने अथवा ना जाने। कण कण में भगवान, चाहे किसी को पता हो चाहे ना पता हो, है तो भगवान ही, उसके अलावा अन्य कोई है नहीं। सब उसके ही रूप हैं, सब उसकी ही आकृतियां हैं। लेकिन पता चलेगा अपने भीतर। जो लोग बाहर ईश्वर को खोजने निकलते हैं, पवित्र स्थानों में, तीर्थों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खोज ही गलत जगह कर रहे हैं। खोज अपने भीतर करनी है। और ये पहले से आप जान लें कि वो खोया नहीं है, वो खो भी नहीं सकता। हम उसको भूल गए, लेकिन वो हमें नहीं भूला है। उसका सहारा लगातार हमें मौजूद है। इस भाव से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे, हमारे भीतर कोई तनाव नहीं रहेगा, क्योंकि हमको पता है वो है। सिर्फ हमारे सजग होने की बात है, हमारे विश्राम पूर्ण रिलैक्स होने की बात है। तो ध्यान यानी रिलैक्स्ड अवेयरनेस, और विशेषकर सुनने पे ध्यान लगाना। अक्सर जब हम ईश्वर की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि उसका दर्शन होगा, वो दिखाई देगा। नहीं, वो सुनाई देगा। सुनना है।